पहले चरण में पश्चिमी यूपी का रण जीतने के लिए सियासी पार्टियों के दिग्गजों ने चुनावी अभियान में अपनी ताकत झोंक दी है और एक तरफ बीजेपी के दिग्गज चुनावी प्रचार को धार देने में जुटे हैं, तो वहीं समाजवादी पार्टी और बीएसपी भी चुनाव प्रचार अभियान में पीछे नहीं है। पश्चिमी यूपी का किला जीतने के लिए सभी सियासी पार्टियों ने चुनाव प्रचार अभियान में अपनी ताकत झोंक रखी है। नॉमिनेशन के बाद सीएम योगी आज सुबह 9 बजे से 10 बजे तक गोरखपुर के मोहद्दीपुर गुरुद्वारा में सिख समाज के लोगों से मुलाकात करेंगे। इसके बाद योगी चुनावी दौरे पर शामली और मुजफ्फरनगर पहुंचेंगे। शामली में सीएम योगी जहां कोविड को लेकर निरीक्षण करेंगे, तो वहीं मुजफ्फरनगर में वो जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। दूसरी तरफ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हापुड़, मुरादाबाद और नोएडा में जनसंपर्क अभियान करेंगे। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मथुरा और आगरा में बीजेपी प्रत्याशियों के लिए प्रचार करेंगे। एक तरफ बीजेपी धुआंधार प्रचार कर रही है, तो समाजवादी पार्टी और बीएसपी भी पीछे नहीं है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का आज अलीगढ़ और मथुरा में चुनावी दौरा है। अलीगढ़ में अखिलेश प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। इसके बाद मथुरा में चुनाव प्रचार। वहीं बीएसपी सुप्रीमो मायावती आज सहारनपुर में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगी। उत्तर प्रदेश के चुनाव में अब पाकिस्तान की एंट्री हो गई है। गोंडा में चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी सांसद बृजभूषण ने समाजवादी पार्टी पर अटैक करते हुए हार जीत को पाकिस्तान से जोड़ दिया। क्या कहा उन्होंने, दिखाते हैं आपको। बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने यूपी विधानसभा चुनाव में पाकिस्तान की एंट्री करा दी है। बृजभूषण सिंह ने गोंडा में बीजेपी प्रत्याशी के लिए चुनाव प्रचार किया, लेकिन जनसभा को संबोधित करते हुए वो इतने जोश में आ गए और ये कह डाला कि अगर यूपी में समाजवादी पार्टी जीती तो पाकिस्तान खुश होगा और हिंदुस्तान हार जाएगा। समाजवादी पार्टी अगर जीत गई तो आपका नाम नहीं निकालेगा, चेहरा बनेगा रमजान के अंदर और खुश होगा पाकिस्तान, हारेगा हिंदुस्तान। बृजभूषण सिंह ने ये बयान गोंडा के परसपुर में एक जनसभा के दौरान दिया, जहां वो बीजेपी प्रत्याशी अजय सिंह के पक्ष में वोट करने की अपील कर रहे थे। बीजेपी सांसद बृजभूषण सिंह पहले भी जिन्ना और पाकिस्तान का नाम लेकर अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को घेरते रहे हैं। उत्तर प्रदेश में एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी पर अटैक करने वाले आरोपियों की रिमांड के लिए आज हापुड़ पुलिस कोर्ट से मांग करेगी, ताकि आरोपियों से पूछताछ की जा सके और हमले के मकसद का पता लगाया जा सके। वहीं ओवैसी पर हुए अटैक को लेकर 7 फरवरी को गृह मंत्री अमित शाह संसद में पूरे प्रकरण पर जवाब देंगे। यूपी में एआईएमआईएम प्रमुख ओवैसी पर हमला किस मकसद से किया गया था, अब इसकी तह तक पहुंचने के लिए हापुड़ पुलिस दोनों आरोपी सचिन और शुभम को आज रिमांड पर लेने के लिए कोर्ट से अपील करेगी। फिलहाल दोनों आरोपी 14 दिन की न्यायिक हिरासत में हैं। सचिन और शुभम नाम के दोनों आरोपियों को पुलिस ने ओवैसी की कार पर फायरिंग करने के आरोप में गिरफ्तार किया है। इस घटना के बाद ओवैसी एक बार फिर यूपी में चुनाव प्रचार के लिए पहुंच रहे हैं। ओवैसी आज लोनी, छपरोली और गढ़मुक्तेश्वर में जनसभा करेंगे। खुद पर हुए हमले को लेकर ओवैसी ने कहा कि ये लोग नफरत से भर चुके हैं, ऐसे में भारत में राइट विंग कम्युनलिज्म और टेररिज्म बढ़ेगा। वहीं इस घटना के बाद ओवैसी को दी गई जेड कैटेगरी सिक्योरिटी को उन्होंने ये कहते हुए लेने से इनकार कर दिया कि उन्हें घुटन भरी जिंदगी नहीं जीना है। ओवैसी पर हुई फायरिंग की घटना पर संसद में भी सियासी हंगामा हुआ, जिस पर अब गृह मंत्री अमित शाह पूरी घटना को लेकर 7 फरवरी को संसद में जवाब देंगे। पंजाब में सीएम चन्नी के रिश्तेदार पर ईडी की कार्रवाई से जो सियासत है वो काफी गर्मा गई है। विपक्ष जहां चन्नी को भी जेल भिजवाने के लिए बयानबाजी कर रहा है, तो वहीं कांग्रेस ने चन्नी का एक पोस्टर जारी कर बीजेपी अकाली दल पर हमला बोला। ईडी रेड और सीएम चन्नी के भांजे भूपेंद्र की गिरफ्तारी के बाद पंजाब चुनाव में इस समय फिल्म पुष्पा का फीवर सिर चढ़कर बोल रहा है। पंजाब यूथ कांग्रेस ने सीएम चन्नी का फिल्म पुष्पा के तर्ज पर पोस्टर जारी किया है, जिसमें लिखा है, ईडी रेड मारो या झूठे आरोप लगाओ, चन्नी झुकेगा नहीं। ये पंजाब का शेर है। जहां कांग्रेस इस मुद्दे को चुनाव में भुनाने में जुटी है, तो वहीं पंजाब में विपक्षी पार्टी अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने चन्नी पर निशाना साधते हुए कहा है कि चुनाव के बाद चन्नी भी जेल जाएंगे। आज जो भतीजा अंदर है ते भतीजे ने कहा, जेडी मैनू पता लग्या कि पैसा चन्नी दा अद्धा पैसा रेते तो आया, अद्धा बदलियां ट्रांसफर च आया। जेड़ा मुख्यमंत्री बदलियां जो पैसा ले, रेत माफिया तो ले, मुख्यमंत्री लैन के लायक नहीं है।
ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਚੰਨੀ ਵੀ ਅੰਦਰ ਜਾਊਗਾ। वहीं आम आदमी पार्टी भी इस मुद्दे पर सीएम चन्नी को घेरने में जुटी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट कर कहा है कि क्या पंजाब के लोग ऐसे व्यक्ति को सीएम बनाना चाहेंगे जिस पर रेत चोरी और ट्रांसफर पोस्टिंग में रिश्वत लेने के गंभीर आरोप हों। पंजाब के चुनावी माहौल में ईडी की कार्रवाई अब बड़ा मुद्दा बन गया है। और चलिए अब राहुल गांधी की बात करते हैं। राहुल गांधी आज उत्तराखंड के चुनावी दौरे पर रहेंगे, जहां वो उधम सिंह नगर और हरिद्वार में वर्चुअल रैली करेंगे। कांग्रेस प्रत्याशियों को जिताने की अपील करेंगे। उत्तराखंड में राहुल का किसानों के साथ एक संवाद कार्यक्रम भी है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी आज उत्तराखंड चुनाव में हुकार भरेंगे। एक दिवसीय दौरे पर उत्तराखंड पहुंच रहे राहुल गांधी कांग्रेस प्रत्याशियों की जीत के प्रचार के लिए वर्चुअल रैली करेंगे। राहुल गांधी का यह दौरा उधम सिंह नगर और हरिद्वार में है। राहुल गांधी सबसे पहले उधम सिंह नगर में वर्चुअल रैली करेंगे, जिसमें कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता जुड़ेंगे। वर्चुअल रैली करने के बाद राहुल गांधी उधम सिंह नगर के ही किच्छा मंडी में किसानों के साथ संवाद करेंगे। राहुल गांधी का दूसरा कार्यक्रम हरिद्वार में है, जहां वो जवाहरलाल नेहरू केंद्र से कांग्रेस कार्यकर्ताओं को वर्चुअली संबोधित करेंगे। इसके बाद राहुल गांधी शाम 5 बजे हरिद्वार में गंगा घाट पहुंचेंगे, जहां वो गंगा आरती में हिस्सा लेंगे। राहुल गांधी के दौरे को लेकर पुलिस व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पुलिस और खुफिया एजेंसियां लगातार कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण कर रही हैं। तो वहीं महाराष्ट्र के ठाणे कोर्ट में राहुल गांधी पर आरएसएस से जुड़े मानहानि केस में आज से सुनवाई शुरू हो रही है और संघ के कार्यकर्ता ने राहुल गांधी पर आरएसएस की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाते हुए मानहानि का मुकदमा दायर किया था। पूरा मामला जानिए। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर आरएसएस से जुड़े मानहानि मामले में आज से महाराष्ट्र के ठाणे कोर्ट में रोजाना सुनवाई शुरू हो रही है। संघ के कार्यकर्ता राजेश कुंते ने 2014 में ठाणे में राहुल गांधी पर मानहानि का मुकदमा दायर किया था। राजेश कुंते ने अपने मुकदमे में ये आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने अपने भाषण में महात्मा गांधी की हत्या के पीछे संघ का हाथ होना बताया था। कुंते ने अपने मुकदमे में दावा किया कि इस बयान से आरएसएस की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है, जिसके बाद 2018 में ठाणे की अदालत ने राहुल गांधी के खिलाफ आरोप तय किए थे, लेकिन राहुल गांधी ने अपने ऊपर लगे आरोपों को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। हाल ही में ठाणे की अदालत ने आदेश पारित कर इस मामले में रोजाना सुनवाई के निर्देश दिए थे, जिसके बाद आज से राहुल गांधी पर मानहानि मामले में रोजाना सुनवाई होगी। तो वहीं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में केजरीवाल सरकार की शराब नीति पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी जमकर बरसीं। स्मृति ईरानी ने कहा केजरीवाल न सिर्फ युवाओं का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं बल्कि महिलाओं की सुरक्षा से भी खिलवाड़ कर रहे हैं। स्मृति ने यह भी कहा कि बीजेपी मंदिर बनवा रही है और केजरीवाल शराब के ठेके खोल रहे हैं। दिल्ली में नई शराब नीति को लेकर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने केजरीवाल सरकार पर जमकर हमला बोला है। स्मृति ईरानी ने कहा कि दिल्ली को शराब नगरी बनाया जा रहा है। स्मृति ईरानी ने आगे कहा कि केजरीवाल की शराब नीति धार्मिक मर्यादा का भी उल्लंघन कर रही है। बीजेपी जहां मंदिर बना रही है तो वहीं केजरीवाल सरकार धार्मिक स्थलों के पास ठेके खुलवा रही है। भाजपा मंदिर निर्माण करवा रही है और केजरीवाल सरकार उस मंदिर के पास ठेका बनवा रही है। आज हमारे इस कार्यक्रम में सिख समुदाय के हमारे कुछ कार्यकर्ता पधारे हैं। मेरा आग्रह है आपसे कि आप तिलक नगर जाएं और संतगढ़ के रिहायशी इलाके में देखें, 2 गुरुद्वारों के बीच ठेका खोला गया है। दिल्ली में शराब नीति को कटघरे में खड़ा करते हुए स्मृति ईरानी ने केजरीवाल सरकार पर आरोप लगाया कि वो इस तरह से दिल्ली के युवाओं का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं और इसके साथ महिलाओं की सुरक्षा से भी खिलवाड़ किया जा रहा है। दिल्ली में कोरोना केस कम आने पर डीडीएमए ने अपनी बैठक में कई अहम फैसले लिए हैं। अब अगले हफ्ते से स्कूल, कॉलेज, जिम खोले जा सकेंगे। वहीं जो नाइट कर्फ्यू है उसके समय में बदलाव किया गया है। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक उसे कर दिया गया है। कोविड की तीसरी लहर के कमजोर पड़ने के साथ ही राज्य अपने अपने स्तर पर पाबंदियों में छूट दे रहे हैं। राजधानी दिल्ली में भी अब जिम, स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान फिर से खोले जाएंगे। शुक्रवार को हुई दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी डीडीएमए की बैठक में ये अहम फैसला लिया गया। दिल्ली में दफ्तरों को भी अब 100% क्षमता के साथ खोला जा सकेगा। हालांकि नाइट कर्फ्यू को अभी भी जारी रखने का फैसला लिया गया है।
लेकिन इस बार नाइट कर्फ्यू के समय में कुछ बदलाव हुआ है। दिल्ली में अब रात 10 के बजाय रात 11 बजे से नाइट कर्फ्यू लगेगा, जो सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। यानी नाइट कर्फ्यू की अवधि 1 घंटा कम की गई है। इसके अलावा दिल्ली में वाहन चालकों के मास्क लगाने को लेकर भी अहम फैसला लिया गया है। अभी तक कार में सफर करने वाले अकेले शख्स को भी मास्क लगाना अनिवार्य था, लेकिन नए आदेश के मुताबिक अब इससे छूट रहेगी। महाराष्ट्र के औरंगाबाद का एक वीडियो सामने आया है जिसमें दो पक्षों में जमकर खूनी संघर्ष हुआ। इस खूनी संघर्ष में 9 लोग घायल हो गए। पूरा मामला क्यों हुआ वो हम आपको बताते हैं। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में एक बार फिर खूनी संघर्ष की घटना सामने आई है। दो पक्षों ने एक दूसरे पर जमकर लाठियां बरसाई और एक दूसरे को बुरी तरह से जख्मी कर दिया। घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। घटना औरंगाबाद के मदनपुर थाना क्षेत्र में पड़ने वाले तेलाढी गांव की है। मारपीट की इस घटना में 9 लोग बुरी तरह से घायल हुए हैं। इनमें आंगनवाड़ी में काम करने वाली एक महिला शामिल है। घायलों में से 3 की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें औरंगाबाद के सदर अस्पताल में रेफर किया गया है। दरअसल सारा मामला एक पिकअप वैन के एक घर के दीवार के टकराने से शुरू हुआ। गाड़ी की टक्कर लगने से घर की दीवार को नुकसान पहुंचा, जिसके बाद दोनों पक्षों में कहासुनी हो गई और विवाद इतना बढ़ गया कि बहस अचानक मारपीट में तब्दील हो गई और दोनों तरफ से लाठी डंडे चलने लगे। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के लिए आज एक बड़ा दिन है। अंडर 19 टीम आज फाइनल का मुकाबला खेलेगी। वर्ल्ड कप फाइनल का मुकाबला जो कि आज इंग्लैंड से होने जा रहा है एंटीगुआ में, और यश ढुल कप्तानी करेंगे। भारत की अंडर 19 क्रिकेट टीम आज वर्ल्ड कप फाइनल का मुकाबला खेलेगी। टीम इंडिया इंग्लैंड के खिलाफ जीत के इरादे से उतरेगी। दोनों टीमों के बीच ये मुकाबला एंटीगुआ के सर विवियन रिचर्ड्स स्टेडियम में होगा। दोनों टीमों के बीच शाम 6:30 बजे से मुकाबला खेला जाएगा। इससे पहले भारत ने बुधवार को सेमीफाइनल में जीत दर्ज कर फाइनल में जगह बनाई थी। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 96 रनों से रौंदा था, जबकि इंग्लैंड की टीम ने पहले सेमीफाइनल में अफगानिस्तान को मात देकर खिताबी मुकाबले में अपनी जगह पक्की की थी। भारतीय टीम अंडर 19 विश्व कप इतिहास की सबसे कामयाब टीम है। भारत ने अब तक 8 बार अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप का फाइनल मुकाबला खेला है और इसमें 4 बार खिताब भी अपने नाम किया है, जबकि इंग्लैंड की टीम अब तक सिर्फ 1 बार ये कमाल कर पाई है। आज बसंत पंचमी है और देश भर में आज इसे बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। बसंत पंचमी पर विद्या की देवी यानी मां सरस्वती की भी पूजा होती है। बसंत पंचमी पूजा को लेकर क्या है शुभ मुहूर्त और क्या इसकी मान्यताएं हैं, 1 मिनट में देखिए पूरी रिपोर्ट। आज बसंत पंचमी है, जिसे देश भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। बसंत पंचमी पर जहां श्रद्धालु पवित्र नदियों में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं, तो वहीं इस पावन पर्व पर ज्ञान और विद्या की देवी मां सरस्वती की आराधना और पूजा अर्चना भी की जा रही है। इस बार पंचमी तिथि पर त्रिवेणी योग बन रहा है। इस दिन पीले रंग के कपड़े पहनना शुभ माना जाता है। पूजा का मुहूर्त सुबह 7:07 पर शुरू होगा, जबकि दोपहर 12:35 पर खत्म हो जाएगा। बसंत पंचमी को भारत के कुछ हिस्सों में सरस्वती पूजा के रूप में मनाया जाता है। हिंदू शास्त्रों के अनुसार ये माना जाता है कि बसंत पंचमी के दिन देवी सरस्वती अपने पिता भगवान ब्रह्मा के मुख से ब्रह्मांड में ज्ञान का प्रकाश फैलाने के लिए प्रकट हुई थी। शिक्षा प्रारंभ करने या किसी नई कला की शुरुआत करने के लिए आज का दिन शुभ माना जाता है। इस दिन कई लोग गृह प्रवेश भी करते हैं। बसंत पंचमी बसंत ऋतु के आगमन का भी संकेत है। अब पहाड़ की बात करते हैं। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में जमकर बर्फबारी इस वक्त हो रही है। एक तरफ बाबा केदारनाथ धाम में बर्फ की एक मोटी परत जम गई है, तो वहीं चमोली में भारी बर्फबारी से घर, सड़क, गाड़ियां तक बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में जमकर बर्फबारी हो रही है। आलम यह है कि बाबा केदारनाथ धाम में भारी बर्फबारी की वजह से 6 से 8 फीट तक बर्फ जम गई। केदारनाथ धाम का पूरा क्षेत्र बर्फ की चादर से लिपट चुका है। मंदिर के बाहर नंदी भगवान को भी स्थानीय लोगों ने
ठंड से बचाने के लिए गर्म कपड़ों से उन्हें ढक दिया। केदारनाथ धाम में पिछले 2 दिनों से बर्फबारी हो रही है, जिससे जनजीवन प्रभावित हो गया है। वहीं कुछ लोगों के लिए बर्फबारी खुशी का माहौल लेकर आई है। बर्फबारी का स्वागत उन्होंने नाच गाने के साथ किया। बर्फबारी का यही नजारा चमोली में भी देखने को मिला। यहाँ भी भारी बर्फबारी की वजह से सड़क, मकान, यहाँ तक कि कारें भी बर्फ से ढकी मिली। जिस तरह से पहाड़ों पर बर्फबारी हो रही है, उससे लोग घरों में ही दुबकने को मजबूर हैं। वहीं सैलानियों के लिए बर्फबारी किसी जन्नत से कम नहीं है। तो एक तरफ पहाड़ पर बर्फबारी है तो उत्तर प्रदेश में पारा गर्म है। सियासी माहौल जो है, यूपी के रण की बात करते हैं। यूपी का सियासी शनिवार है। बीजेपी के कई दिग्गज आज चुनाव प्रचार के लिए मैदान में उतरेंगे, जिनमें है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बड़ी फिल्म दिखाएंगे। मुजफ्फरनगर वो जा रहे हैं, जहां वो एक चुनावी सभा करने वाले हैं। नामांकन दाखिल करने के बाद उनकी ये पहली सभा होगी। इसके अलावा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी आज यूपी में पार्टी के लिए प्रचार करेंगे, मोर्चा संभालेंगे। अखिलेश यादव भी पूरी तैयारी के साथ हैं। मायावती भी अपनी अपनी पार्टी के लिए जनता से वोट की अपील करते आज नजर आएंगे। और गोरखपुर शहर से कल नामांकन दाखिल करने के बाद आज मुख्यमंत्री योगी फुल जोश के साथ पार्टी के प्रचार को धार देंगे। आज शामली और मुजफ्फरनगर का दौरा करेंगे। शामली में वो कोविड अस्पताल का जायजा लेंगे और उसके बाद वीवी इंटर कॉलेज में जनसभा को संबोधित करेंगे। जनसभा के बाद योगी मुजफ्फरनगर रवाना हो जाएंगे। वहां भी वो लोगों से बीजेपी को प्रचंड बहुमत से जिताने की अपील करेंगे। और वो तो पहले ही बोल रहे हैं कि 300 प्लस से कम मंजूर नहीं है। तो बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज यूपी में ताबड़तोड़ सभाएं करेंगे। आज जेपी नड्डा हापुड़, नोएडा, फिर मुरादाबाद में भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार करेंगे। सबसे पहले हापुड़ में एक जनसभा करेंगे, उसके बाद मुरादाबाद में लोगों को संबोधित करेंगे। फिर देर शाम वो नोएडा में आएंगे, जनसंपर्क अभियान करेंगे, डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। इसके बाद शाम 6 बजे नड्डा प्रभावी मतदाताओं से संवाद करेंगे। वहीं राजनाथ सिंह भी आज यूपी में होंगे। मथुरा और आगरा में 3 चुनावी सभाएं आज राजनाथ सिंह जी करेंगे। समाजवादी पार्टी भी पीछे नहीं है। अखिलेश यादव और बीएसपी सुप्रीमो मायावती भी आज मैदान में हैं। बहुजन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मायावती आज सहारनपुर दौरे पर रहेंगी, जहां वो एक जनसभा को संबोधित करेंगी। मायावती की जनसभा को लेकर 3 मंच तैयार किए गए हैं। मुख्य मंच पर मायावती, सतीश चंद्र मिश्रा और आकाश आनंद होंगे, तो दूसरे मंच पर प्रत्याशी होंगे। इसके साथ ही पदाधिकारियों के लिए तीसरा मंच तैयार किया गया, यानी किसी के कोई सम्मान में कमी न रह जाए, कोई रूठ ना जाए, इसीलिए मंच सभी को दिया जा रहा है। वहीं एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव आज अलीगढ़ और मथुरा जाएंगे, जहां वो एसपी आरएलडी गठबंधन के प्रत्याशियों के लिए वोट मांगेंगे। दोपहर में प्रत्याशियों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, जो साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते आ रहे हैं सपा और आरएलडी। इसके बाद अखिलेश मथुरा के लिए रवाना हो जाएंगे। और यहां पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बने रहें टाइम्स नाउ नव भारत के साथ।